अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीमल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलामुन क़ौमुम मुनकरून। बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माओ बहनों, वक्त की कमी की वजह से मुझे जिस मौजू पर बोलना था और मुझे जिस टॉपिक पर बात करना थी उसको चेंज कर दिया गया है, उसको बदल दिया गया है। मुझे वाक़या मेराज पर बात करना थी, चूँकि ये महीना भी रजब का चल रहा है, जिसके ताल्लुक़ से मशहूर ये है कि इसी महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी, तो इस ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ बातें करना थी, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता और वक्त की कमी है, सारी बातें आ नहीं पाती, वाक़या भी अधूरा रह जाता। और इस ताल्लुक़ से जो बातें मुझे बताना थी, जो समाजी अखलाक़ी एतबार से आपके सामने आना चाहिए, और अक़ीदे के ताल्लुक़ से भी जो अहम बातें थीं वो भी रह जाती, इसलिए इसको कमेटी के ज़िम्मेदारों ने कहा कि फिर कभी किसी दूसरे मौके पर इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर बुलवाया जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है
कि आपकी इसी सरज़मीन पर तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है, मैं वाक़या मेराज पर बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ। अगर किसी को वो तकरीर अगर सुनना है तो यूट्यूब पे वो सर्च कर सकता है, उसको वो तकरीर वहाँ से मिल जाएगी। अभी जो मुझे बात करनी है, जो मुझे बोलना है, इंतहाई आसान सी चीज़ है। ये अलग बात है कि हम इस ताल्लुक़ से बहुत ही लापरवाह हो चुके हैं। आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी होंगी, खुतबे सुने होंगे। लोग बताते हैं कि इस्लाम के अंदर वालिदैन के क्या हुकूक हैं, इस्लाम के अंदर माँ बाप के क्या हक़ है, औलाद का क्या हक़ है, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, जानवरों के क्या हुकूक हैं, शौहर के क्या है, बीवी के क्या है। ये तमाम हुकूक की बात की जाती है। आमतौर पर एक हक ऐसा भी है जिसको छोड़ दिया जाता है, बात नहीं की जाती ज्यादा, और वो हक है मेहमानों का हक। क्या इस्लाम ने मेहमानों के ताल्लुक से कुछ बताया है कि नहीं? क्या इस्लाम ने मेहमानों के ताल्लुक से हमें और आपको तिश्ना छोड़ दिया? कुछ नहीं बताया। जब हम गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक बयान किए, औलाद के हुकूक बयान किए, भाइयों के बयान किए, पड़ोसियों के बयान किए, जानवरों के बयान किए, शौहर के बयान किए, बीवी के बयान किए, इसी तरीके से मेहमानों के हुकूक भी बताए। अगर किसी की या मेहमान आ जाए या कोई दूसरा आदमी किसी के घर मेहमान बनकर जाए तो उसको किस तरीके से जाना चाहिए। एक बहुत ताज्जुब की बात आपको बताऊं, बुखारी की रिवायत का एक टुकड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि वो मेहमान की मेहमान नवाजी करे। इस हदीस के अंदर ताज्जुब की बात यह है, अजीब बात यह है कि मेहमानों की मेहमान नवाजी को अल्लाह ने अकीदे से जोड़ा है। अल्लाह पर ईमान लाना यह क्या है? अकीदा है कि नहीं? और आखिरत पर ईमान लाना यह क्या है? ये भी अकीदा है। आप गौर कीजिए कि मेहमानी का मामला इस्लाम के अंदर इतना अहम है, मेहमानों के हुकूक इस्लाम के अंदर अल्लाह ने इतने रखे हैं कि इस हुकूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकीदे के साथ में जोड़ दिया है। मालूम यह हुआ कि जिस आदमी का अकीदा जितना मजबूत होगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वो आदमी उतना ही बड़ा मेहमान नवाज होगा। अगर आप देख लें कि कोई आदमी कंजूस है, मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करता, तो आप समझ जाइएगा कि इस आदमी का अकीदा अल्लाह पर मजबूत नहीं है, आखिरत पर मजबूत नहीं है। क्योंकि अगर आपका अकीदा मजबूत है कि राज़िक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रोजी देने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रिस्क देने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जब आपका यह अकीदा बन जाएगा तो आपके दिल से बखीली निकल जाएगी, कंजूसी निकल जाएगी। आपके यहां जो भी मेहमान आएगा आप बड़ी फराख दिली के साथ में उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। और आपका जब यह अकीदा मजबूत होगा कि हम यहां पर जो भी खर्च करेंगे अपने मेहमान पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में हमें उसका बदला अता फरमाएगा और वो दुनिया में भी दे सकता है, वो इस चीज के ऊपर कादिर है। अगर आपका यह अकीदा मजबूत हो जाएगा तब भी आपका दिल फराख हो जाएगा और आपकी मेहमान नवाजी बढ़ जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहमानों के हुकूक को अकीदे के साथ में जोड़ दिया है। यह मामला इतना अहम है, इसको इतना आसान ना समझ लिया जाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ कुछ मेहमान आए। देखिए वो वाक़े को सुनते रहिए कुरान के अल्फाज में।
और उसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहमानों के आदाब बताए, उनके जो हुकूक बताए, उसको आप गौर करते रहिए। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत मेहमान नवाज थे। अल्लाह फरमाता है, हल अताका हदीसु ज़ैफ़ि इब्राहीम अल मुकरमीन, ऐ लोगों क्या तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में आने वाले मेहमानों के बारे में खबर नहीं है? क्या तुम्हें इब्राहीम के घर में आने वाले मेहमानों के बारे में खबर नहीं? क्या तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में आने वाले मेहमानों के बारे में जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है? इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आए तो सलाम करके आए। जब वो इब्राहीम के घर पे आए तो सलाम करके आए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो उनके सलाम का जवाब दिया, क़ाला सलामुन क़ौमुम मुनकरून। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सलाम को सुनकर उनके सलाम का जवाब दिया। और कुरान बयान करता है, क़ौमुम मुनकरून, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पहले उन लोगों को देखा नहीं था, जानते भी नहीं थे। मेहमान ऐसे थे जो पहली बार आए थे, और पहली बार आए ही नहीं थे, पहली बार देखे भी गए थे। हमारे यहां तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर भी उसकी मेहमान नवाजी नहीं करना चाहते। मेहमान को देख के अजीब सा मुंह बना लेते हैं। अगर मेहमान को देख लें कि ये हमारे घर पे आया, बदन की पूरी ताकत लगाते हैं, तब कहीं जाके चेहरे पे मुस्कुराहट आ पाती है, वरना अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं कि ये कहां से चला आया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको देखा तो उन्होंने सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। आज हमारे यहां देखिए मुसलमानों के अंदर टाटा, बाय बाय, हाय और हेलो से काम चल रहा है, सलाम खत्म हो चुका है। आप देखिए औरतें और मर्द जब वापस जाएंगे, बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, अब जब जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के घर से वापस, तो कहेंगे बेटा अंकल को हाय बोलो। ये सिखा रहे हैं हम लोग अपने बच्चों को, अंकल को हाय बोलो। तो वो अंकल भी बेचारा सारी जिंदगी हाय हाय ही करता रहता है, और वो बच्चा जब बड़ा होता है वो भी सारी जिंदगी हाय हाय में ही गुजार देता है। हम ये सिखा रहे हैं, टाटा करो टाटा, हाय बोलो हाय। कुरान हमें क्या बता रहा है? जानकारी नहीं है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कौन है। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो सलाम करके इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उनके सलाम का जवाब दिया, क़ाला सलामुन क़ौमुम मुनकरून, और देखा कि ये तो ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। अब आगे सुनो कुरान ने क्या कहा, फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुपचाप से वहां से निकल गए, और उनके घर पे एक बछड़ा बंधा हुआ था। कुरान ने बताया कि मोटा ताज़ा भी था। उस बछड़े को लेकर आए, उसको बनाकर अच्छे तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मेहमानों के लिए लेकर आए। देखिए चुपके से निकले, फ़राग़ इला अहली फ़जाअ बिइज्लिन समीन, चुपचाप से निकल कर गए। मेहमानों के सामने ये नहीं कहा, हाँ भाई आप क्या खाएंगे, आप क्या लेंगे, लस्सी पिलवाऊं आपको, बिरयानी खिलवाऊं आपको, ये सब नहीं चल रहा है भाई। आप अगर उससे बार बार पूछेंगे तो हो सकता है कि बेचारा वो भूखा हो, लेकिन कहे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं ठीक है पेट भरा हुआ है, खा के आए, है ना। अब बार बार आप उसको पिन कर रहे हैं कि आप क्या खाएंगे, वो बेचारा शर्मदार है, वो बोलेगा ही नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है वो। अब बार बार उससे कह रहे हैं तो वो लास्ट में कह देता है नहीं कुछ मत लाइए, कुछ मत करिए, मैं खा के आया हूं, मेरा पेट भरा हुआ है, दुनिया भर की बात है। जबकि वो ये सोच रहा है कि भाई तू कुछ भी ला, लेके आ, कुछ भी खिला ला के तो दे ना, यहाँ खड़े खड़े क्या मुझे बता रहा है कि ये लाऊं कि ये लाऊं कि ये लाऊं। चुपचाप से गए तो मेहमानों के सामने चुपचाप से निकल के जाना है। अब देखो कुरान क्या कह रहा है, क्या करना क्या है, फ़जाअ बिइज्लिन समीन, घर के अंदर एक बछड़ा बंधा हुआ था,
उसको ज़बह किया, उसके गोश्त को बनाया और बनाने के बाद लेकर आए। अब यहाँ एक सोचने की बात यह है कि उसके गोश्त को, भुना हुआ गोश्त उसका लेकर आए। कुरान ने कहा कि वो मोटा ताज़ा था, समीन के माना मोटा होता है अरबी के अंदर। तो अगर कुरान सिर्फ ये कह देता कि एक बछड़े को ज़बह करके उसके गोश्त को भून के लेकर आए तो काम हो जाता, लेकिन मोटा ताज़ा बछड़ा ज़बह करके लाए, ये कहने की क्या ज़रूरत है? ये समीन का लफ्ज़ बता रहा है कि मेहमानों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाना चाहिए, वरना मोटे का लफ्ज़ लाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा से अच्छा लाना चाहिए। ये नहीं कि शाम का रखा हुआ है, अच्छा तुम बड़े सही तरीके टाइम पे आ गए, ये शाम वाला जो बचा हुआ है ये इनको निपटा दो, ये जो रखा हुआ है ये कोई नहीं खा रहा है, ये इनके साथ में निपटा दो। ऐसा मामला नहीं। समीन का लफ्ज लाके कि मोटा बछड़ा लेकर आए, ये लफ्ज बता रहा है कि अच्छा लाना चाहिए, वरना मोटा ताजा लाने के ये अल्फाज लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखो, लाके तो रख दिया। फ़क़र्रबहु इलैहिम, जब उनके सामने रखा गया तो उन्होंने अपना हाथ ही नहीं बढ़ाया, उन्होंने उसमें से एक पीस भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं खाया। फ़क़र्रबहु इलैहिम क़ाल अला ताकुलून, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा कि मैं तो इनके लिए खाना बना कर लाया हूँ, बेहतरीन खाना इनके सामने मैंने पेश किया है, लेकिन ये तो कुछ खाते ही नहीं है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे सवाल किया, अला ताकुलून, आप लोग खा क्यों नहीं रहे हैं? आप खाते क्यों नहीं? ये सवाल किया किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। देखो यहाँ पर भी अदब है, मेहमान नवाजी कैसे होना चाहिए ये कुरान बता रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि खाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप खाते क्यों नहीं। खाओ और खाते क्यों नहीं दोनों में फर्क है। अगर ये कहा जाए कि खाओ, ये आप हुक्म दे रहे हैं उसको कि खाओ, ये हुक्म है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि खाते क्यों नहीं, तो ये सवाल है, आप उससे पूछ रहे हैं कि आप खाते क्यों नहीं। मेहमान है, गुलाम नहीं है, आपको हुक्म नहीं देना है कि खाओ, बल्कि आपको उससे पूछना है कि आप खा क्यों नहीं रहे हैं। मान लीजिए आप उससे अगर ये कहने लगे कि खाओ, और वो बेचारा उससे परहेज करता हो, खाता ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो चीज़ पसंद ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर ने मना किया हो, लेकिन आप उसको ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं खाने के लिए, तो वो बेचारा आपके कहने से खा रहा है। लेकिन जब आप उससे सवाल करेंगे कि आप खाते क्यों नहीं हैं, तब फिर वो आपको बताएगा कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं मीठा नहीं खाता, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं खाता, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैं इसलिए नहीं खाता, ये चीज़ हमारे यहाँ पाई नहीं जाती इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। तो सवाल करना है कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं, उसको हुक्म नहीं देना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना हक अदा कर रहे हैं मेहमान का, और इतना ख्याल रख रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे। कुरान ने बताया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप खाते क्यों नहीं हैं, अब वो लोग बोले, कहने लगे, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। क़ालू ला तख़फ़, ऐ इब्राहीम, हमारे खाने पे जो हाथ हम नहीं लगा रहे, इससे तुम डरो नहीं, हम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए फरिश्ते हैं और तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। हम तुम्हारे पास में इसलिए फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए हैं कि तुम्हारे घर के अंदर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा। यानी हम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम अल्लाह की तरफ से आए हुए फरिश्ते हैं, हम तुम्हें बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए। मुसलमानों जरा गौर करो, इन अल्फाजों के अंदर भी हमें दो बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये मालूम हुई कि औलाद के दुनिया में आने से पहले अगर माँ बाप चाहें तो अपनी औलाद का नाम रख सकते हैं। अभी औलाद पैदा नहीं हुई, अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं, माँ के पेट में है, लेकिन माँ बाप चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ जो भी बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी हम उसका ये नाम रखेंगे, तो रखा जा सकता है, इस्लाम में इसकी इजाजत है। देखिए अभी इसहाक पैदा नहीं हुए लेकिन नाम रख दिया गया कि तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा। मालूम यह हुआ कि औलाद के आने से पहले औलाद का नाम रखा जा सकता है।
बहुत से ख़ानदानों में ऐसा होता है कि फुप्पियाँ खालाएँ नाम सोच लेती हैं कि हमारी यहाँ औलाद होगी, फलां की यहाँ औलाद होगी तो हम ये नाम रखेंगे। एक बात। और एक दूसरी बात जिसको बहुत गौर से सुनना, आज हमारे बहुत से भाइयों का अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के बने हुए थे। किस चीज़ के? नूर के। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इंसान की शक्ल में दुनिया में भेजा था। बने नूर से थे, आए इंसान की शक्ल में थे। जिस तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में ये फरिश्ते हैं तो नूर के बने हुए, लेकिन आए इंसान की शक्ल में, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हुए तो नूर से थे, लेकिन आए इंसान की शक्ल में थे। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर ये मान लिया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के बने हुए थे और इंसान की शक्ल में आए थे, जैसे इब्राहीम के यहाँ फरिश्ते नूर के हैं लेकिन इंसान की शक्ल में आए, तो फिर यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ इंसान की शक्ल में, तो इन फरिश्तों ने खाया नहीं कुछ, इन्होंने पिया नहीं कुछ। क्यों? इसलिए कि इन्होंने कहा ऐ इब्राहीम, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। मालूम ये हुआ कि अगर फरिश्ता और नूर की मखलूक भी इंसान की शक्ल में अगर दुनिया के अंदर आ जाए तो उसको न खाने की जरूरत पड़ती है, न पीने की जरूरत पड़ती है, न वो खाता है, न वो पीता है, न उसको बीबी बच्चों की जरूरत पड़ती है। अगर नबी के बारे में भी यही अकीदा रख लिया जाए कि आप नूर के बने हुए थे और इंसान की शक्ल में आए थे, लेकिन हमारे नबी की आप 63 साल की जिंदगी उठाकर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी थे, पीते भी थे, आपकी बीवियां भी थी, आपके बच्चे भी थे। इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के नहीं थे, बल्कि आप बशर थे और बशर ही की शक्ल में दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे। अगर आप नूर के होते और नूर के बने हुए होते, इंसान की शक्ल में आते, तो जिस तरीके से फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में नूर के थे, इंसान की शक्ल में आए थे, उन्होंने कहा कि हमें खाने पीने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी भी सारी ज़िंदगी खाते नहीं, पीते नहीं, शादियां नहीं करते, लेकिन आपने ये सारा काम किया। इससे पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के नहीं बल्कि बशर थे, इंसान थे। बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेहमान नवाजी अगर कोई इंसान किसी की करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कितना खुश होता है। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत अबू तलहा, वो बयान करते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी के अंदर और सारे सहाबाए किराम भी बैठे हुए थे। इतने में एक आदमी आया, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी मजहूदुन। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया और आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं मजबूर आदमी हूँ, मैं परेशान आदमी हूँ, मैं भूखा आदमी हूँ, मेरे खाने का कुछ इंतज़ाम करवा दीजिए, मेरे खाने की कोई तैयारी करवा दीजिए, मुझे थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जाओ मेरे घर पे चले जाओ और घर में खाने के लिए कुछ भी रखा हो तो वो खाने का सामान मेरे पास में लेकर आओ। ये सहाबी रसूल जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आपके हुजरे बने हुए हैं, हर हुजरे के अंदर आपकी बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो 11 बीवियां थी, लेकिन 2 बीवियों का इंतकाल हो चुका था। 9 बीवियां उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहहरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बीवियां, 9 बीवियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात थी, अपने अपने हुजरों के अंदर रहा करती थी। ये सहाबी रसूल गए और जाने के बाद पहली बीवी का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने भेजा है और ये कहा है कि घर में खाने के लिए अगर कुछ रखा हो तो दे दिया जाए। अंदर से आवाज आई, लैसा इंदना इल्लल मा, हमारे घर में तो पानी के अलावा कुछ नहीं है। ये साहबी रसूल आगे बढ़ गए, दूसरी बीवी के घर पे जाके दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, ओ अम्मा, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और कहा है घर में खाने के लिए अगर कुछ रखा हो तो दे दिया जाए। अंदर से आवाज आई, लैसा इंदना इल्लल मा, हमारे घर में तो पानी के अलावा कुछ नहीं है। ये बराबर एक के बाद एक दूसरे के घर पे जाते रहे, यहाँ तक के 9 बीवियां उम्मतुल मोमिनीन के घर में गए, आवाज लगाई, हत्ता कुल्ना कुल्लुहुन्ना मिस्ला ज़ालिका, यहाँ तक के सारे घरों से एक ही तरीके की आवाज आई, लैसा इंदना इल्लल मा, हमारे घर में तो पानी के अलावा कुछ नहीं है। बल्कि एक बीबी ने तो यहाँ तक कह दिया, वल्लज़ी बासका बिल हक़, कसम उस ज़ात की जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर नबी बनाकर भेजा है, लैसा इंदना इल्लल मा, हमारे घर में पानी के अलावा कुछ नहीं। कसम खा के कहा कि घर में कुछ नहीं, पानी है सिर्फ। ये सहाबी रसूल वापस लौट आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके खबर दी कि आपके घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो आदमी भूखा प्यासा आया है और आकर इसने कहा है कि मुझे खाना खिला दो, आपके घर में कुछ भी नहीं है। अब वो आदमी फिर से खड़ा हो गया, कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं भूखा हूं, मेरे खाने का इंतजाम करवाइए, मुझे खाने को कुछ दे दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबियों की तरफ नजर दौड़ाई और आवाज लगाई, बुखारी के अल्फाज है, मन युज़ीफ़ु हाज़ल लैला, कौन है जो आज रात मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान की मेहमान नवाजी करे, कौन है आज जो मेहमान को खिलाए, कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपने घर पे ले जाके खाना खिला दे। फ़क़ाम रजुलुम मिनल अंसार, एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं तैयार हूँ, मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, मैं इनको खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। सहाबी रसूल अपने साथ में लेकर आए और अपनी बीवी के पास में जाकर कहते हैं, हल इंदकी शै, ऐ मेरी बीवी बता, घर में कुछ खाने के लिए रखा है कि नहीं, घर में कुछ खाने के लिए है क्या नहीं। वो बीबी जवाब देती है, लैसा इंदना इल्ला क़ूतु सिबयानी, घर के अंदर सिर्फ इतना खाना रखा हुआ है कि अगर तुम खा लोगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेहमान को खिला दोगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, और बच्चों को खिला दोगे तो मेहमान भूखा रह जाएगा। साहब रसूल ने कहा, अकरीमी ज़ैफ़ रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी करो और बच्चों को खाली पेट सुला दो, बहलाकर सुला दो, फुसलाकर सुला दो। मैं नबी से वादा करके आया हूं कि आपके इस मेहमान को अपने घर पे ले जाके खाना खिलाऊंगा। बीवी भी सहाबिया थी, उनका भी ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। हमारे तुम्हारे जमाने की तो औरतें थी नहीं जो ये सुनती कि बच्चों को भूखा सुला दो, बहलाकर सुला दो। तो पता है हमारे तुम्हारे ज़माने की औरतें और बीवियां होती तो उनकी तो अपनी तकरीर शुरू हो जाती, भूखा क्यों सुला दो, गला दबा दो, बच्चों को भी मार दो, मुझे भी मार दो। अरे जब अल्लाह के नबी ने कहा था तो तुम अकेले हातिम ताई थे क्या? तुम अकेले बैठे थे वहां पर, तुम्हें बहुत शौक चढ़ा था हातिम ताई बनने का, खड़े हो गए, फटाक से खड़े हो गए। ये हमारे तुम्हारे ज़माने की औरतों के जवाब होते। वो सहाबियाँ थीं, उनको मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मेरे शौहर कह के आए हैं और आपने कहा है तो मेहमान की मेहमान नवाजी करना। उस सहाबिया ने, उस औरत ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बहला फुसला कर भूखा सुला दिया। बच्चों को भूखा सुलाना एक मां के लिए कितनी मुश्किल बात है। माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है, माँ को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है, आप जरा अंदाजा कीजिए। छोटे बच्चे हो, अरे छोटे बच्चे तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप बड़े भी हो जाएं, जवान हो जाएं, आपके भी बच्चे हो जाएं और आप किसी दूसरे शहर में चले जाएं, वहां से फोन करके
अपनी माँ को सिर्फ इतना बता दो कि हमारे पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, या आज कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको हम खा लेते, या यहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर माँ को ये मालूम हो जाए कि मेरा बच्चा आज भूखा सो रहा है, मेरे बच्चे को आज खाना नहीं मिला है, मेरे बच्चे को आज खाना नहीं मिल सका है, यहाँ पर आप चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, ये माँ अपने घर के अंदर तड़प जाएगी कि आज मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। आसान बात नहीं है बच्चे को भूखा सुलाना, लेकिन इन साहबिया ने अपने बच्चों को भूखा सुला दिया। जब बच्चे सो गए, खाना लेकर साहबी रसूल हज़रत अबू तलहा मेहमान के पास में आए कि लो भाई ये खाना खा लो। मेहमान भी बड़ा अजीब किस्म का आदमी था। जब खाना उसके पास में पहुंचा तो उस मेहमान ने भी एक शर्त लगा दी कि हम खाना उस वक्त तक खाएंगे, उस वक्त हम खाना खाएंगे जब तुम मेरे साथ में बैठ के खाना खाओगे, तुम मेरे साथ में खाना खाओ। अब ये सोचने लगे खाना तो इतना ही है, या तो ये खा ले या मैं खा लूँ। अगर ये खाएगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं खा लूँगा तो इसका पेट नहीं भरेगा, खाना तो एक ही आदमी का है। अब ये फिर से अपनी बीवी के पास आए और आकर कहने लगे, मेहमान ने एक शर्त लगा दी है कि मैं उसके साथ में मिलके खाना खाऊं। देखो मैं मेहमान के पास में जाके बैठ जाऊंगा और जब खाना खाने का वक्त हो तुम चिराग की लौ बढ़ाने के बहाने से उठना और उसको बुझा देना। मैं अंधेरे में अपने हाथ को प्याले तक लेकर जाऊंगा और अपने मुंह तक लेकर आऊंगा। मेहमान ये समझेगा कि ये भी मेरे साथ में खा रहे हैं। इस तरीके से मेहमान का पेट भर जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। अब ये मेहमान जब खाना खाने के लिए बैठा, सहाबी रसूल और वो सहाबिया जिनको पहले से ही बता दिया गया था, उन्होंने लौ बढ़ाने के बहाने से चिराग को बुझा दिया। अब ये अपना हाथ प्याले तक ले जाते हैं, अपने मुंह तक लाते हैं। मेहमान ये समझ रहा है कि मेरा मेजबान भी मेरे साथ में बैठ के खाना खा रहा है। इस तरीके से मेहमान का पेट भर गया और मेजबान, उसकी बीवी और उनके बच्चे भूखे रह गए। ये मेहमान खाना खा के चला गया। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में ये सहाबी रसूल पहुंचे। अब जब ये पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखकर मुस्कुरा दिए। फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया, ऐ अबू तलहा, रात तुम्हारे साथ में जो मामला हुआ अल्लाह ने मुझे सारा का सारा बता दिया है। जिब्राइल ने मुझे आके सारी की सारी खबर दे दी है। रात तुमने अपने मेहमानों के साथ में जो मामला किया है मुझे सारी की सारी खबर कर दी गई है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और ऐ अबू तलहा, तुम्हें मेरे मुस्कुराने पे ताज्जुब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी इस हरकत को जब देखा, रात में ये जो तुम हाथ चला रहे थे और इस तरीके की जो हरकत कर रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारी इस हरकत को देखा तो अल्लाह अर्श पर से मुस्कुरा रहा था। क़द अजिबल्लाहु मिन सनिइकुमा बिज़ैफिकुम लैला, रात तुमने जो अपने मेहमान के साथ में मामला किया और रात तुम जो अपने मेहमानों के साथ में जो हरकत कर रहे थे, अल्लाह उसको देख के अर्श से मुस्कुरा रहा था। और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की बात को सुनकर, अल्लाह के हुक्म को सुनकर मैं मुस्कुरा रहा हूं। साहबी रसूल की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अपने मेहमान के साथ में जो मामला किया उस पे अल्लाह अर्श पर मुस्कुराया। अल्लाहु अकबर। ये मामूली बात नहीं है कि आप एक मेहमान की मेहमान नवाजी करें और अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि अर्श से मुस्कुराए। अल्लाहु अकबर। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू तला, क्या तुम्हें इस बात पे ताज्जुब हुआ? कहा, हाँ अल्लाह के नबी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है और खुशी भी हो रही है। फरमाया, अबू तला, क्या तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी इस हरकत को देखकर कुरान भी नाजिल फरमाया है और कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ऐ नबी, आपके साथियों में से तो ऐसे लोग भी हैं जिनको खुद ज़रूरत होती है लेकिन वो अपनी ज़रूरत को पूरा न करके अपनी उस काम को, उस चीज़ को अपने दूसरे भाई को दे दिया करते हैं, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दिया करते हैं। आपके यहाँ तो ऐसे सहाबी भी मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। मेहमान को देखकर
आप जो है अपना दिल छोटा मत कीजिए, बल्कि आप तो खुश हो जाइए कि हम इसके साथ में इतना अच्छा मामला करने के मेरा परवरदिगार अर्श पर राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार वहां पर खुश हो जाए। अगर अल्लाह वहां राजी हो गया तो आपको हर जगह खुश कर देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बात तो बड़ी आसान सी है और आम सी है, लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। यहां इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे जरा ये बताओ कि कोई ऐसा भी आदमी है जिसने हजरत अबू अय्यूब अंसारी का नाम नहीं सुना? कोई ऐसा है? कोई भी ऐसा आदमी नहीं। सारे के सारे लोग अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों जानते हैं? आप कहेंगे कि नबी के सहाबा थे, तो मैं कहूंगा नबी के सहाबा तो 1,40,000 से ज्यादा थे। क्या आप सबको जानते हैं? आप सबके नाम जानते हैं? आप कहेंगे कि नहीं। तो फिर अबू अय्यूब को क्यों जानते? तो आपका जवाब मालूम है क्या होगा? कहा मैं अबू अय्यूब को इसलिए जानता हूं क्योंकि अबू अय्यूब अंसारी वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने मदीना के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की थी। और नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी किसने की थी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। मेहमान नवाजी की वजह से आज सारी दुनिया के अंदर अबू अय्यूब अंसारी का नाम चमक रहा है। हर मुसलमान जानता है अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। छोटा मोटा मामला नहीं मेहमान की मेहमान नवाजी करना। जंगे बदर के मौके पर मुसलमानों को फतह हुई, 70 मुशरिकों को कैद किया गया, 70 मुशरिक पकड़ लिए गए। अब जब ये 70 पकड़े गए, अब इनको मदीना ले जाया गया। मदीना पहुंचे, और मदीना पहुंचने के बाद अब मुसलमानों के पास में कोई ऐसी जगह तो थी नहीं जहां पे 70 कैदियों को रख दिया जाए, और ना ही इतना माल था कि 70 लोगों के खाने का इंतजाम एक साथ कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरकीब बताई कि देखा मेरा कौन सा सहाबी है जिसके पास में उतनी वसात और ताकत है, उसी हिसाब से उसको कैदी दे दिए कि 2 कैदी तुम अपने घर ले जाओ, 1 कैदी तुम अपने घर ले जाओ, 3 कैदी तुम अपने घर ले जाओ। इस तरीके से कैदियों को बांट दिया गया अलग अलग सहाबा इकराम में। जब सहाबी उन कैदियों को लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये तुम्हारे कैदी नहीं है बल्कि ये तुम्हारे मेहमान हैं, इनके साथ में अच्छा मामला करना। अब तारीख के हवाले से सुनो, वो कैदी बयान करते हैं जो मक्का के थे, मुशरिक थे, मुसलमान नहीं थे। वो कैदी बयान करते हैं कि जब मुसलमानों के नबी ने मुसलमानों से ये कहा कि ये तुम्हारे कैदी नहीं है, ये तुम्हारे मेहमान हैं, इनके साथ मेहमानों जैसा सलूक करना। वो कैदी बयान करते हैं, मुअर्रिखीन ने उनके अल्फाज लिखे हैं कि जब शाम का वक्त होता, खाने का टाइम होता, मुसलमानों के पास में मालो दौलत नहीं थी, कमजोर थे, गरीब थे, मुसलमानों के पास में पैसा नहीं था, मालो दौलत नहीं था, कमजोर थे, गरीब थे। जब खाने का वक्त होता उनके पास में सिर्फ इतना खाना हुआ करता था, अगर वो हमें खिला देंगे तो खुद मुंह के रह जाएंगे, और अगर खुद खा लेंगे तो हम मुंह के रह जाएंगे। अब हमने देखा कि मुसलमान अपना खाना लेकर हमारे पास में आते और अपना खाना हमें दे जाते, खुद तो खजूरें खा के जिंदा रहते और अपना खाना हमें खिला देते। कैदी बयान करते हैं, कहते ओ मुसलमानों ये तुम क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हारे कैदी हैं, तुम हमें खजूर दे दिया करो, खुद खाना खा लिया करो, हमें खजूर खिला दो, खुद खाना खा लो, हम तुम्हारे कैदी हैं। मुसलमानों ये तुम क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे कैदी हैं, तुम हमें खाना दे देते हो, खुद भूखे रहते हो, खजूरें खा के जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारा कर रहे हो, हमें शर्म आती है कि तुम भूखे रहो और हम कैदी हो के खाना खाएं, हम कैदी हो के भरपेट खाना खा लें, हमें शर्म महसूस होती है, तुम अपना खाना हमें क्यों दे देते हो। फरमाया हमें अल्लाह के नबी ने तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का हुक्म दिया है। कैदियों के साथ ये मामला कि खुद भूखे हैं लेकिन कैदियों को खाना दे रहे हैं। कैदी कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हम कैदी हम खाना खाएं, तुम हमें पकड़ कर लाए, तुम खजूरों पे गुजारा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया, इब्तिदाई दौर देखिए, इब्तिदाई दौर, आप गारे हिरा के अंदर है,
जिब्राईल अमीन ने आके इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ 5 आयतें पढ़कर सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना आप घबरा गए। शुरू का मामला है, आप जानते नहीं जिब्राईल कौन है, आपको पता नहीं कि वही क्या होती है, आप घबरा गए, परेशान हो गए। बुखारी के अल्फाज हैं, भागते हुए अपने घर के अंदर आए और अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आकर कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ओ मेरी बीवी मुझे चादर उड़ा दो, ओ मेरी बीवी मुझे चादर उड़ा दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे तो अपनी जान जाने का खतरा महसूस हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए। पूरा मामला जब अपनी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया, हज़रत खदीजा ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम बातें सुनी तो जानते हो क्या कहा था? फरमाया कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी ज़लील नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी बर्बाद नहीं करेगा। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहम, अरे क्यों नहीं करेगा? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं इन्नका लतसिलुर रहम, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ में अच्छा मामला करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और दूसरों का बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, और कर्जदारों का कर्जा अदा करवा देते हैं। व तक़रिज़ ज़ैफ़, और मेहमान नवाजी भी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और अगर किसी के साथ में जुल्म हो रहा हो तो आप उसके साथ में खड़े होकर जालिम को रोकते हैं। ये 5 चीजें आपके अंदर हैं, और 5 चीजों में एक चीज ये भी है व तक़रिज़ ज़ैफ़, आप मेहमान नवाज हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं। मालूम ये हुआ कि अगर कोई आदमी मेहमान नवाज है, मेहमान नवाजी करता है, ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह उसको कहीं जलील नहीं होने देगा, अल्लाह उसको कहीं रुसवा नहीं होने देगा, ना दुनिया में कहीं रुसवा होगा, ना आखिरत में कहीं रुसवा होगा। क्योंकि हज़रत खदीजतुल कुबरा बयान कर रही है, बुखारी की रिवायत है कि मेहमान नवाज आदमी को अल्लाह जलील नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, मामलात अच्छे नहीं हैं, कारोबार ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, मेहमानों का तांता लगाओ। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताऊं, किसी शहर में आपके मान लीजिए 4 या 5 रिश्तेदार रहते हैं, किसी शहर के अंदर 4 या 5 रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं आप किसके घर पे जाना पसंद करोगे? 4-5 रिश्तेदार हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, जितने भी है, आप किसके घर पे जाना पसंद करेंगे? जो आपसे बात भी ना करे उसके घर, जो आपको पानी के लिए भी ना पूछे उसके घर, या जिसके बारे में आपको मालूम हो कि ये आदमी बड़ा मेहमान नवाज है, हम जाएंगे तो खुश हो जाएगा, हम जाएंगे तो हमारी मेहमान नवाजी करेगा, हर तरीके से हमारा ख्याल रखेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4-5 रिश्तेदार आपके किसी शहर के अंदर रहते हैं, आपके दिल में जगह किसके लिए है? आपके दिल में इज्जत किसके लिए है? आप किसके घर पे जाना पसंद करते हैं? ये बात खुद फैसला कर देती है। आप कहेंगे जो मेहमान नवाज होगा हम उसके घर पे जाना पसंद करें। तो मेहमान नवाजी से इज्जत अल्लाह बढ़ाता है, मेहमान नवाजी से अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाता है, मेहमान नवाजी से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की इज्जत को बढ़ाता है। एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम उमैर इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। हिम्स का गवर्नर बनाया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में, जब वो मुसलमानों के बादशाह थे, मुसलमानों के खलीफा थे। हिम्स का गवर्नर बनाया। 1 साल के बाद जब उमैर इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूरा हिसाब व किताब मांगा कि आपने 1 साल के अंदर क्या क्या किया है। उन्होंने पूरा हिसाब व किताब बताया और उसके बाद हज़रत उमर फारूक ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें फिर से हिम्स का गवर्नर बनाता हूं, तुम जाओ। ये सहाबी रसूल कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे गवर्नर नहीं बनना है, अब मुझे किसी भी किस्म का कोई ओहदा नहीं चाहिए, अब मुझे गवर्नर नहीं बनना है, आप मुझे किसी भी किस्म का ओहदा नहीं चाहिए। ये सहाबा थे, जब ओहदे भी मिला करते थे तो मना कर दिया करते थे कि मुझे ओहदा नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। आज हमारे यहाँ देखो, हमें नाजिम क्यों नहीं बनाया गया?
हमें मस्जिद का मुतवल्ली क्यों नहीं बनाया गया? हमें सेक्रेटरी के पद से तुम कौन होते हो हटाने वाले? तुम्हारी क्या औकात है कि हमें हटा दो? नाजिम तो मेरे ही खानदान का रहेगा। यहां आपस में मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबानों पे हाथ डाल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ओहदा मिल जाए, या जो ओहदा है वो ओहदा मेरे पास से ना चला जाए। यहां साहब ये रसूल हैं, कह रहे हैं कि मुझे गवर्नर का ओहदा नहीं चाहिए। अल्लाहू अकबर। यहां खजांची बन जाऊं, नाजिम बन जाऊं, मुतवल्ली बन जाऊं, फला ओहदा मुझे मिल जाए, कुछ नहीं तो मेंबर ही बना दिया जाए। कुछ तो बनाओ, कोई तो ओहदा दो। और जब ओहदा मिल जाए तो काम कुछ नहीं करना है, बस कुंडली मार के उस पर बैठ जाओ यूं सांप की तरह, काम कुछ नहीं करना है। और अक्सर तो ऐसा देखा गया है कि जब ओहदे लोगों के पास पहुंच जाते हैं तो जो काम चल रहे होते हैं ना वो भी बिगाड़ के रख देते हैं। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, दूसरे को करने भी नहीं देंगे, वो बिगाड़ के और रख देते। इनको गवर्नर का ओहदा दिया जा रहा है, ये मना कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ओहदा। तो कहा क्या चाहिए तुम्हें? कहा कि 1 साल में गवर्नर रह चुका हूं, अब मुझे मौका दीजिए, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं, मुझे लोगों के मामलात से दूर रखिए। गवर्नर बनूंगा, लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी, उनकी परेशानियां दूर करना पड़ेंगी, उनके मुकदमात को सुनना पड़ेंगे। तो कहा क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि मुझे मदीना से पास में जो एक गांव है, उस गांव के अंदर एक मकान दे दिया जाए, एक छोटा सा घर दे दिया जाए। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजार दूं, इबादत में गुजार दूं, अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत में निकाल दूं। मुझे एक छोटा सा मकान दे दिया जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बात को सुना, कहने लगे ठीक है, तुम्हारी बात को पूरा किया जाता है। मदीना से थोड़ी दूर पर एक गांव था, उस गांव के अंदर एक मकान दे दिया गया। ये साहबी रसूल वहां चले गए और वहां पे जाके रहने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे। उस गांव के अंदर रहते, अपने घर के अंदर रहते, अल्लाह अल्लाह करने में इनकी जिंदगी गुजरने लगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया, लाओ उन साहबी रसूल के बारे में जानकारी करते हैं, उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। एक साहबी रसूल को बुलाया जिनका नाम हजरत हारिस था, और एक थैली दी जिसके अंदर 1000 सोने के सिक्के रखे हुए थे, 1000 दीनार रखे हुए थे। वो थैली देकर हारिस से कहा कि ये थैली लेकर उमैर इब्न साद के घर में, मदीना के फला गांव के अंदर चले जाओ, उमैर इब्न साद के घर में चले जाओ और वहां पे जाके मेहमान बन के उनके घर पे रहना। अगर वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हो तो उनके हालात को देखकर चले आना, और अगर वो परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हो तो ये सोने की थैली उनको दे के आ जाना ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। हजरत हारिस गए मदीना से उस गांव में, और वहां पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा कि मैं हारिस मदीना से आया हूं, क्या यह उमैर इब्न साद का मकान है? अंदर से आवाज आई कि हाँ ये उमैर इब्न साद का मकान है। दरवाजा खोला, कहा सलाम कलाम हुआ, कहा कि मैं मदीना से आया हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान बनना चाहता हूँ, मुझे अपना मेहमान बना लो, मैं आप मेरे मेज़बान बन जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ। उमैर इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, आइए मकान के अंदर तशरीफ़ लाइए, मैं आपको खुशी खुशी अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूँ। उमैर इब्न साद अपने साथ में हज़रत हारिस को अपने मकान पर ले गए। हज़रत हारिस उमैर इब्न साद के साथ में मदीना के अंदर उस गाँव के अंदर रहने लगे। शाम का वक्त हुआ, जौ के आटे की बनी हुई एक रोटी उमैर इब्न साद ने हजरत हारिस के सामने रख दी। हजरत हारिस ने शाम के वक्त में उस रोटी को खा लिया। 24 घंटे गुजर गए, दोबारा से जब शाम का वक्त आया फिर जौ की बनी हुई एक रोटी हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत उमैर इब्न साद ने रख दी। उन्होंने उसको खा लिया। 24 घंटे गुजरने के बाद फिर एक दिन पूरा गुजरने
होने के बाद हजरत हारिस के सामने फिर एक जौ की रोटी रख दी गई। इस तरीके से 3 दिन तक मामला चलता रहा। 3 दिन तक रोजाना शाम के वक्त में जौ की एक रोटी हजरत हारिस के सामने पेश कर दी जाती और हजरत हारिस उसको खा लेते। 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजर गए, बराबर वाला जो मकान था उसकी खिड़की खुली और उस मकान के मालिक ने अपनी खिड़की खोलकर उमैर इब्न साद के मकान के अंदर झांका और आवाज लगाई, ओ मदीना से आने वाले मेहमान, ओ मदीना से आने वाले मुसाफिर, ओ मदीना से आने वाले मेहमान, क्यों इस अल्लाह के बंदे को तू परेशान कर रहा है? इस अल्लाह के बंदे के घर में तो रोजाना जौ की एक रोटी होती है और वो रोजाना 3 दिन से तुझे खिला रहा है। ओ अल्लाह के बंदे, अगर तू इसी तरीके से इसकी रोटी रोजाना खा जाया करेगा तो एक दिन तो ये अल्लाह का बंदा भूख से मर जाएगा, इसकी जान निकल जाएगी, ये तो भूख की वजह से खत्म हो जाएगा। ओ अल्लाह के बंदे, ओ मदीना से आने वाले मेहमान, इस अल्लाह के बंदे को क्यों परेशान कर रहा है? अगर तुझे मेहमान बनना है तो मेरा मेहमान बन जा, मेरे घर के अंदर आ जा, मैं तुझे अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस अल्लाह के बंदे को परेशान ना कर। रोजाना जो कि एक रोटी है और एक रोटी तो रोजाना इसके घर में होती है और 3 दिन से तुझे अपने हिस्से की रोटी ये खिला रहा है। अगर तू इसी तरीके से खाता रहेगा तो एक दिन अल्लाह का ये बंदा भूख की वजह से मर जाएगा। अल्लाहु अकबर। क्या सहाबा इकराम के अंदर जज्बा था मेहमान नवाजी का। तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर उन लोगों के बारे में फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। ये जज्बा था सहाबा इकराम के अंदर मेहमान। आज हमारा मामला बिल्कुल उल्टा हो चुका है। और आज हमारा मामला ये है कि अगर हमारे घर में मेहमान आ जाए हमारा दिल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, चेहरे की खुशियां उड़ जाती हैं, चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये कब बाहर जाएगा, ये कब जाएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, ये जा क्यों नहीं रहा है? ये हमारा मामला। और अगर हमने उसके साथ में अच्छा मामला कर भी दिया, उसका ख्याल रखा, उसकी मेहमान नवाजी की, उसके हुकूक का ख्याल रखा, तो हम अपने ऊपर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसके जाने के बाद, मेहमान के जाने के बाद मेहमान की बुराई शुरू कर देते। क्या मामला निकला? आपने मेहमान नवाजी करके जो कुछ सवाब कमाया था अल्लाह की नजर में, आपने जो अपनी इज्जत बनाई थी वो आपने जरा सी देर में तार तार कर ली। मेहमान की मेहमान नवाजी की और जब वो चला गया तो आप उसकी बुराई करते फिर रहे हैं, मोहल्ले में बैठ के उसकी बुराई कर रहे हैं, अपने दूसरे रिश्तेदारों से उसकी बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपका मामला, मेहमान का मामला आप अल्लाह के हवाले कर दीजिए, आप उसके साथ अच्छा मामला कीजिए, अच्छे मामला से पेश आइए और उसके अज्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दीजिए। बुखारी की वो रिवायत का टुकड़ा ले लीजिए जो मैंने शुरू में पढ़ा था। अब देखिए, इतनी बातें सुनने के बाद मेहमानों के बारे में अब उस टुकड़े पर गौर कीजिए। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। यानी कि मेहमान का मामला इतना अहम है कि अल्लाह ने इसको अकीदे के साथ में जोड़ दिया है। जिस आदमी का अकीदा जितना मजबूत होगा वो उतना बड़ा मेहमान नवाज होगा। और अगर कोई आदमी मेहमान नवाज नहीं है, कंजूस है, बखील है, तो इसका साफ मतलब यह है कि उसका ईमान, उसका अकीदा अल्लाह के ऊपर मजबूत नहीं है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मेहमानों के ताल्लुक से आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।